नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जैसे एक गैप डाउन ओपनिंग की कहीं ना कहीं उम्मीद थी, वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव दिख रहा है आप सभी को ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के अच्छे रिजल्ट्स के बाद। लेकिन आज के सेशन में जो स्टॉक कहीं ना कहीं क्रैश होता हुआ दिख रहा है वो है एक टाटा ग्रुप का स्टॉक, और स्टॉक का नाम है टाटा LXC। दोस्तों, इस शेयर के बारे में बात करें तो पिछले दिनों में कुछ बड़ी तेजी देखने को मिली थी आप सभी को, और कुछ बड़ी खबरों के चक्कर में ये स्टॉक फोकस में भी आता हुआ दिखा था। काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक पे जो टारगेट्स दिए थे वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि क्या बोल दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सच होते हुए दिख रहे हैं वो टारगेट्स। इस स्टॉक का भाव लगभग 10,000 के करीब था और ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पे लगभग 4,000 रुपए के टारगेट्स दे रहे थे। तो मोर देन 50% की, इनफैक्ट 60% करेक्शन की बात कर रहे थे ब्रोकरेज हाउसेस। अभी इस स्टॉक का भाव 7,800 रुपीज पे आता हुआ दिख रहा है आप सभी को। लगभग आज 650 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट के पीछे का रीजन है इसके रिजल्ट्स। और दोस्तों, जो ये रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक गिर रहा है, अब इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए और कितनी गिरावट बाकी है। आज इंट्राडे में स्टॉक 7.77% गिरकर अभी तो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े ट्रेड हो चुके हैं शुरुआती 45 मिनट में। अभी 10 बज रहे हैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट, और स्टॉक में वॉल्यूम्स 5.5 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, और 3.5 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब आगे कैसे अपनी पोजीशन को बनाएं, क्या ये एक्यूमुलेट करने के मौके हैं, या फिर ब्रोकरेज हाउस के जो 4,000 के टारगेट हैं स्टॉक वहीं तक आता हुआ दिख सकता है आपको, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अभी बात करें अगर टाटा LXC के स्टॉक के बारे में, तो इस स्टॉक में जिस दिन 10,200 रुपए का 52 वीक हाई लगा था, ये 5 डिजिट में स्टॉक आया था, तब मैंने भी आप सभी के साथ एक ही चीज शेयर करी थी कि इस स्टॉक को जो लोग लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं वो अभी ना लें। मान लीजिए किसी का व्यू 5 साल 10 साल का है तो अभी लेना सही नहीं है। जिसके पीछे मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि भाई जब लंबे समय के लिए लेना है तो फिर गिरावट का क्या मतलब, आगे पीछे हो गया, स्टॉक तो क्वालिटी है, ऊपर जाएगा ही जाएगा। डेफिनेटली आप सही कह रहे हो कि अगर आपको लंबे समय के लिए लेना है तो स्टॉक तो क्वालिटी स्टॉक है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहां तक आप सही हो। लेकिन आप एक जगह गलत पड़ गए कि आप 10,200 पे ले रहे हो। अगर आप 10,200 वाला जो मैंने आपको 7,500 और 7,000 का लेवल दिया था, वहां से तो 30% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 30% 300% में बदल जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर ही कुछ ऐसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 पे लिया है तो अभी आप ऊपर से 30% करेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अब कोई बंदा 8,000 पे लेता है तो उसके लिए यहां से ये स्टॉक 25% हो जाएगा दोबारा 10,000 पे आने के बाद। तो ये डिफरेंस हो जाता है बहुत बड़ा। अब आप अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे उस समय, तो वहां से जो रिटर्न्स बनेंगे और जो यहां से रिटर्न्स बनेंगे वो 25-30% का गैप नहीं होगा, वो 300-400% का गैप हो जाएगा। अब अगर आपके लिए 300-400% मैटर करता है तो फिर आपके ऊपर है, अगर आपके लिए नहीं करता तो भी आपके ऊपर है। लेकिन मेरा मानना तो ऐसे है कि अगर मैं 5 साल 10 साल का व्यू लेके चल रहा हूं खरीदारी करने के लिए, तो मैं स्टॉक में खरीदने के लिए कम से कम 1 साल तो वेट कर ही सकता हूं, अगर मुझे लगता है नीचे आ सकता है। बाजार उस समय बुल रन में था, और बुल रन में तो खैर अभी भी है, बट बाजार उस समय हाइस पे था, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे। एंड आप कह रहे हो मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता हूं, तो मेरे लिए यही लेवल अच्छा है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए। कभी भी कोई स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो उसकी करेक्शन का वेट करो। आप अगर 5 साल खरीद सकते हो, खरीद के रुक सकते हो, तो 1 साल खरीदने के लिए रुक जाओ, भाव का इंतजार कर लो। और इस बाजार में हर एक चीज का भाव आता है। इन्फोसिस भी 1950 वाला 1,400 पे मिला आपको। मेरे को आप एक ऐसा शेयर बता दो जो नीचे नहीं आता। हर एक शेयर नीचे आता है, बस फर्क इतना है कि जो लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं वो गलत समय पे एंट्री ले लेते हैं, और जो लोग बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं वो सही समय पे एंट्री लेते हैं। अब इस स्टॉक में आज की गिरावट के पीछे का रीजन है इसके Q2 के रिजल्ट्स, जो कि बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और रिजल्ट्स भी बहुत कमजोर थे। अभी तक रिजल्ट तो आपको पता चली गए होंगे, तो मैं रिजल्ट डिस्कस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा स्टॉक के प्राइस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये लगभग 10 साल तक स्टॉक 5-7 साल सेम जगह पड़ा रहता है, एंड उसके बाद जो तेजी बनती है उसमें 10 गुना हो जाता है स्टॉक। लगभग अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये स्टॉक 2020 से चलना शुरू हुआ 500 रुपए के भाव से 10,000 तक गया, 20 गुना हुआ स्टॉक। लेकिन अगर आप उससे पहले देखें, 2015 से देखें स्टॉक का भाव, तो 2015 में स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट
500 रुपए ही था, 500-700 रुपए था इनफैक्ट। तो 700 रुपए वाला 2015 से 2020 तक 500 रुपए, यानी नेगेटिव रिटर्न दिए, 5 साल कोई रिटर्न नहीं, उसके बाद मल्टीबैगर। सेम सिचुएशन स्टॉक में थी लगभग 2012 से लेकर 2015, इनफैक्ट 2012 से भी पीछे चले जाएंगे ना आप, 2010 से लेकर 2013 तक स्टॉक का भाव लगभग 100-150 रुपए पे ही घूमा, लेकिन फिर वहां से मल्टीबैगर बनके सीधे 1000 रुपए हो गया था। तो ये स्टॉक काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चला जाता है और मुझे लगता है ये स्टॉक का कंसोलिडेशन पीरियड आने वाला है। अब इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी आपके लिए बढ़ सकती है, इस बीच में हो सकता है एक आध उछाल भी मारे, जहां पे आपको बिल्कुल भी अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि अब स्टॉक को नीचे में लगभग मेरे हिसाब से एक बार 7200 रुपए की तरफ ले जाना चाहिए। हाँ, अगर वहां आता है तो डेफिनेटली आपको अपनी पोर्टफोलियो में खरीदारी करनी चाहिए, और अपनी पास पोजीशन है तो अपने पास एक्यूमुलेट भी जरूर करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप हुए हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नो डाउट स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आपको निवेश के मौके ढूंढने हैं, बट लेवल्स जरूर अच्छे होने चाहिए। समय सीमा आपकी 2 से 5 साल की होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ा भागा है, तो यहां से थोड़ा जितना गिरे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू टाटा एल्क्सी के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।